पार्ट 13 दार्जिलिंग की सैर। समीर के पापा डॉक्टर होने के कारण बहुत व्यस्त रहते थे, अतः वे समीर को छुट्टियों में कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। आज कक्षा में सर ने बच्चों को दार्जिलिंग के टूर के बारे में सूचित किया। टूर पर जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को नियत राशि के साथ अपना नाम दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। इस बार समीर ने सोच लिया था कि वह भी स्कूल के और बच्चों के साथ ट्रिप पर दार्जिलिंग जरूर जाएगा, परंतु समस्या यह थी कि पापा से दार्जिलिंग जाने की बात कैसे कहे। शाम को क्लिनिक से आकर पापा चाय पीने लगे। समीर ने सोचा कि बात करने का यही उचित समय है। वह पिता के पास आकर धीरे से बोला, पापा एक बात पूछूं, आप मना तो नहीं करेंगे? बेटा, किस बात के लिए? पापा, हमारी कक्षा के बच्चे दार्जिलिंग ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा। कितने बच्चे जा रहे हैं? पापा, कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज मुझे भी जाने दीजिए ना। थोड़ी देर तक समीर के पिता सोचते रहे, फिर उन्होंने समीर को आज्ञा दे दी। बस फिर क्या था, समीर ने तुरंत ही अपने मित्रों को फोन पर यह खुशखबरी दे दी। अगले दिन उसने स्कूल में पहुंचते ही सर को ट्रिप पर जाने के लिए नाम दे दिया और बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगा। आज खुशी के मारे समीर का चेहरा चमक रहा था, क्योंकि अगले दिन सुबह उसे बस से दार्जिलिंग जाना था। समीर के साथ सभी बच्चे उस खूबसूरत पहाड़ियों के शहर को देखने के लिए उत्साहित थे। समीर की मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अटैची में रख दिए, साथ में कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दालमोठ, मठरी और लड्डू भी रख दिए। खाने का सामान देखकर तो समीर फूला नहीं समाया। उत्साह के कारण वह सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गया। वह अटैची लेकर पिता के पास जाकर खड़ा हो गया और पिता का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, पापा प्लीज मुझे स्कूल छोड़ आइए, अगर देर हो गई तब मैं यहीं रह जाऊंगा। अपने बेटे की उत्सुकता और चाहत देखकर समीर के पिता उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते भर वे उसे समझाते रहे कि बेटा ज्यादा शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, उनका कहना मानना, पहाड़ों की ज्यादा ऊंचाई पर चढ़कर नीचे मत झांकना, गर्म कपड़े पहने रहना और अकेले मत घूमना। स्कूल पहुंचकर समीर ने देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे हुए थे। कार से उतरकर समीर झटपट अटैची लेकर बस में बैठ गया। सब बच्चों के बस में बैठते ही बस चल दी। अपने विद्यार्थी जीवन में समीर पहली बार साथियों के साथ ट्रिप पर जा रहा था। सर ने सब बच्चों को कुछ बातें सावधानी बरतने के लिए समझाई। फिर बच्चों को खाने के लिए मठरी एवं बिस्कुट, जूस आदि छोटी छोटी थैलियों में डाल कर दिए। खाने के बाद गानों का कार्यक्रम चला। किसी ने गीत, किसी ने कविता, किसी ने चुटकुला सुनाया। इसी तरह बस का सफर चलता रहा। सर बच्चों का मनोरंजन करवाते रहे। बस मैदान पार करके कब पहाड़ों पर आ गई पता ही नहीं चला। इसका पता लगा जब बस दार्जिलिंग की पहाड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर लहराती, बलखाती चल रही थी। रास्ते में सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत बच्चों ने पहली बार देखे। ऐसे हरे भरे खेत देखकर बच्चे उछल पड़े और सब एक साथ बोले, सर ये हरे भरे सीढ़ियों जैसे खेत किसके हैं? बच्चों, ये चाय के बागान हैं। क्या? चाय के बागान इतने हरे भरे? हाँ बच्चों, ये सब चाय के बागान हैं। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक उपयुक्त स्थान पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से उतर गए और बड़े आश्चर्य से चाय के बागानों को देखने लगे। सबसे पहले सुमित ने प्रश्न किया, सर चाय की खेती इस तरह क्यों की जाती है? बेटा, इसके लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की जरूरत पड़ती है। चाय समतल मैदानों में पैदा नहीं की जाती, क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनाकर खेती नहीं कर सकते हैं। सर सीढ़ियां क्यों बनाते हैं? एक साथ कई बच्चों ने पूछा। बच्चों, चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार किए जाते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है तब उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेतों में रोपा जाता है, क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाया जा सकता है और इस तरह के खेतों में पानी ठहरता नहीं है।
आगे बहता ही जाता है। सर, यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक और आश्चर्य की बात है कि इन चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही तोड़ रही हैं। यहाँ कोई पुरुष क्यों नहीं है? समीर बोला। हाँ बच्चों, यह खास बात है कि पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते, क्योंकि चाय की पत्तियां नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त। बस इसीलिए औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं किए जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि इन पत्तियों को तोड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। बीच में ही सरित बोला। सर, यह पत्तियां साल में कितनी बार तोड़ी जाती हैं? साल में 3 बार चाय की पत्तियों की चुनाई होती है, बरसात, गर्मी और सर्दी के मौसम में। अच्छा बच्चों, अब होटल चलते हैं जहां पर हम लोगों को ठहरना है। वहां भोजन करके आप सब सो जाना, फिर सुबह घूमने भी तो जाना है। अच्छा सर, कहकर सभी बच्चे बस में बैठ गए। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहां की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। लहराती, बलखाती, ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गई। सब बच्चे बस से उतरे और अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। उनके कमरों में टीवी भी थे, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। उसी समय सर समीर के कमरे में आए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहां चाय तैयार होती है। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि ये पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन प्रयोग होने वाली चाय प्रायः काले या गहरे भूरे रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है? समीर ने पूछा। वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर, कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थी। वहां बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय अलग अलग तैयार हो रही थी। अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही थी। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था। यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर समीर ने कहा, सर, अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है। अब हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? समीर की बात सुनकर सर हंसे और बोले, कल सुबह हम सब टाइगर हिल जाएंगे, जहां से सूर्योदय के समय पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। सब बच्चे फिर से होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस में बैठ गए।